हेलो एवरीबॉडी। आज हम करने वाले हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, और वो भी टेम्पलेट के साथ। बेसिकली टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपको ऐसे में कुछ ऐसी लाइंस मिल जाती हैं जो आप हर एक ऐसे में बिल्कुल सेम ही यूज़ कर सकते हो। और आज के ऐसे में हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की वो लाइंस डिस्कस करेंगे जो हर एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे में आप सेम लिख सकते हो। पहली चीज, ये वाला जो ऐसे होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट से काफी अलग होता है, तो उसमें आप ये सेम टेम्पलेट नहीं यूज कर सकते। इसमें सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में ही ये जो है टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद दो टाइप से इस ऐसे को आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले वो बोल सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सिंपली कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किसी भी टॉपिक की। और दूसरी चीज वो ये पूछते हैं कि कौन आउटवे कर रही है, यानी कि कौन ज्यादा है, एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा है। तो ये वाले ऐसे सैंपल को हम करेंगे, ये आउटवे का टेम्पलेट है, यानी कि कौन ज्यादा है। जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया हो तब आप इसे यूज कर सकते हो। सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैटरनिटी लीव, कि मैटरनिटी लीव की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, फायदे और नुकसान बताने हैं हमने मैटरनिटी लीव के। मैटरनिटी लीव सबसे पहले क्या होती है? मैटरनिटी लीव एक ऐसी लीव होती है जो प्रेग्नेंट विमेन लेती है अपनी डिलीवरी के बाद, सो दैट कि 1 to 2 मंथ वो अपनी जो है बेबी की केयर कर सके और अपनी केयर कर सके। तो ये जो है लीव ये डिलीवरी के बाद ली जाती है, और ये 1 to 2 मंथ्स की होती है। और ये दो टाइप की लीव हो सकती है, एक होती है पेड और एक होती है अनपेड। यानी कि ऐसी लीव, पेड वो लीव होती है जिसमें आप चाहे घर पे रह रहे हो लेकिन आपको जो है सैलरी मिल रही हो, सैलरी दी जा रही हो, तो उसे बोलते हैं पेड लीव। अगर आपको सैलरी नहीं दी जा रही होगी तो उसे आप बोलोगे अनपेड लीव। विच साइड यू फील आउटवे द अदर, कौन सी साइड, यानी कि एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में कौन सी साइड दूसरी को आउटवे कर रही है, यानी कि ज्यादा है दूसरी से। तो सबसे पहले हमने मैटरनिटी लीव का मतलब समझ लिया कि जो प्रेग्नेंट विमेन आफ्टर डिलीवरी लेती है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद बेबी की टेक केयर के लिए और अपनी टेक केयर के लिए जो 2 मंथ या 1 मंथ की लीव लेती है विमेन, उसे बोलते हैं मैटरनिटी लीव। ये पेड हो सकती है और अनपेड हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसे आंसर कैसे करेंगे और परफॉर्मा कैसे यूज करना है। अगर आप खुद से लिखने के एबल हो, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद लिख पाते हो, तो आपको क्या करना है, ये परफॉर्मा नहीं फॉलो करना, टेम्पलेट नहीं फॉलो करना, सिंपली अपने तरीके से लिखना है। जिसमें जो सेंटेंस 1 होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें आप रीफ्रेज करोगे स्टेटमेंट को। रीफ्रेज करने का मतलब क्या होता है कि आप जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, यानी कि मैटरनिटी लीव की स्टेटमेंट दी हुई है, उसे आप अपने वर्ड्स में दोबारा सिनोनिम्स यूज करके या फिर कोई भी फ्रेज करके आप उसे दोबारा लिखोगे। और सेंटेंस नंबर 2 में आप दोगे थीसिस। थीसिस में क्या होता है कि आप क्या मेंशन करने जा रहे हो आने वाले पैराग्राफ्स में, उसे बोलते हैं थीसिस। और इसके साथ साथ अपना ओपिनियन भी दोगे कि कौन सी चीज़ आपके हिसाब से ज़्यादा है, कि एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, वो आप क्लियरली बताओगे अगर आप खुद से लिख रहे हो। तो ये जो है सेंटेंसेस में ये चीज़ें आएंगी। और मैंने जो है ये टेम्पलेट के हिसाब से लिखा है, मैं आपको साथ में टेम्पलेट भी बताती जाऊंगी और आंसर जो क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने जो है स्टेटमेंट को रिफ्रेज कैसे किया है, द कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, कि अगर हम कंपेयर करके देखें तो जो बेनिफिट्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं इस चीज के, यहाँ पे आपका टॉपिक आएगा। जो भी आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया होगा वो टॉपिक यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या था, मैटरनिटी लीव, तो मैंने ये टॉपिक डाला है आर मैटर ऑफ डिबेट, डिबेट का मुद्दा बने हुए हैं। कि अगर हम कंपेयर करते हैं फायदे और नुकसानों को, मैटरनिटी लीव के फायदे और नुकसानों को, तो ये डिबेट का मुद्दा बने हुए हैं। तो अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आपको इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं करना, बस ये आपको यहाँ पे टॉपिक डालना है रिफ्रेश करते टाइम।
अगर आपको जैसे कि कंप्यूटर के बेनिफिट पूछे हुए हैं या डिसएडवांटेजेस पूछी हुई हैं तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का नेम डाल दोगे। टेम्परेरी वर्क के पूछे हुए हैं तो टेम्परेरी वर्क डाल दोगे। इम्पोर्टेड फूड के पूछे हुए हैं तो इम्पोर्टेड फूड डाल दोगे। तो जस्ट आपको टॉपिक यहाँ पे डालना है, बाकी सारा आप टेम्पलेट के हिसाब से सेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, दिस essay intends to argue that this situation is largely positive। इस ऐसे का मकसद, इंटेंट्स का मतलब होता है इस ऐसे का मकसद क्या है कि ये आर्ग्यू करेगा, यानी कि ये अपने पॉइंट को रखेगा कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया हुआ वो जो ज़्यादा नेगेटिव हो तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नेगेटिव लिख सकते हो। इन स्पाइट ऑफ फ्यू नेगेटिव्स, चाहे कि इसके कुछ, इसका मतलब होता है बहुत ही कम, फ्यू नेगेटिव्स हैं। अगर आपके हिसाब से नेगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है तो आप यहाँ पे नेगेटिव्स की जगह पॉजिटिव कर सकते हो। जो चीज़ कम है वो यहाँ पे आएगी, जो चीज़ ज़्यादा है वो यहाँ पे आएगी सिंपली। सो हमने यहाँ पे इस ऐसे का मकसद क्या है कि ये आर्ग्यू करेगा, यानी कि ये बताएगा कि ये सिचुएशन ज़्यादा पॉजिटिव है और कम नेगेटिव है। अब पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है वो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चेंज करोगे खुद की तरफ से। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बीपी से। तो फर्स्ट बीपी में बेसिकली आपको लिखना क्या होता है, जैसे कि आप एडवांटेजेस लिख रहे हो तो एडवांटेजेस लिख रहे हो तो एक बार तो ये कंफर्म कर दो कि आप एडवांटेजेस लिख रहे हो या डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो। पहली चीज़ आपको ये कंफर्म करनी होती है। दूसरी चीज़, आपको अपनी फर्स्ट एडवांटेज देनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करके इफ़ यू हैव एग्जाम्पल तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अदरवाइज सिंपली लिंक बैक करके सेकेंड एडवांटेज दे सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज मैंडेटरी। आपको पहले पॉइंट देना है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। सो स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। इंट्रोडक्शन में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ टॉपिक डालना है, यहाँ पे बाकी सारा सेम आएगा। जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो सारे ऐसे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे में आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। मूविंग ऑन टू फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, तो इसकी जो हाईलाइट की हुई लाइंस हैं वो आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। देयर आर न्यूमरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। वाई पीपल थिंक दिस इज बेनिफिशियल, क्यों लोग सोचते हैं कि ये फायदेमंद है। बेनिफिशियल की जगह अगर आप नुकसानदायी लिखना चाहते हो कि ज़्यादा आपके हिसाब से कोई सिचुएशन नुकसानदायी है तो आप डेट्रीमेंटल लिखोगे, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, उनमें से सबसे पहला फायदा क्या है, इट इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ बेबी बट ऑल्सो फॉर द वेलबींग ऑफ मदर। ये सिर्फ और सिर्फ बेबी की हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि ये मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये क्लॉज होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि ये इसके लिए ही नहीं उसके लिए भी अच्छा है। तो हमने दोनों का बता दिया। Mother are first caretaker of the baby and if they have provided paid maternity leave, they can do better care of the baby or newborn. So mother जो है हमेशा पहले ऐसी इंसान होती है जो टेक केयर करती है बच्चे की। तो अगर हमें उसे पेड मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पैसा दे के उसे लीव प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है बेबी की अच्छे तरीके से केयर कर सकती है विदाउट थिंकिंग अबाउट फाइनेंसेस एंड अदर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। वो उसको फाइनेंसेस यानी कि पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अदर प्रोस्पेक्ट के, अब कोई भी चीज़ जो वर्क के रिलेटेड है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत उसे नहीं है। ऑल्सो इसके साथ साथ every women go through mental, physical and financial stress during pregnancy, so period of 1 or 2 month is required for them to recover themselves। जैसे कि हर एक women यानी कि हर एक औरत mentally, फिजिकली और फाइनेंशियली, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे और पैसे के तौर पे स्ट्रेस को जो है फेस करती है प्रेगनेंसी के दौरान। सो 1 और 2 मंथ का पीरियड रिक्वायर्ड होता है, यानी कि इसकी ज़रूरत होती है सो दैट कि वो अपने आप को रिकवर कर सके, सही कर सके। ये आ गई हमारी एडवांटेजेस का फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने किया। अभी हमने बोला था कि ये सिचुएशन ज़्यादातर पॉजिटिव है, तो एडवांटेजेस के हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे।
Hence maternity leave is advantageous for mother as well as newborn। और यहाँ पे मैंने लिंक बैक कर दिया, यानी कि फिर से पॉइंट स्टेट कर दिया। सो एट द एंड, हैंस का मतलब होता है एट द एंड, हम कंक्लूड करते हैं मैटर्निटी लीव फायदेमंद है मदर और न्यूबॉर्न दोनों के लिए। व्हाट इज मोर, अब हमारा पॉइंट 2 आएगा, यानी कि एडवांटेज सेकंड आएगी। विमेन डू नॉट हैव टू डिसाइड बिटवीन करियर एंड फैमिली। विमेन को एक चीज नहीं चुननी पड़ती, औरतों को एक चीज नहीं चुननी पड़ती करियर और फैमिली में से, एज देयर प्लेस इज रिजर्व्ड विद इन द कंपनी। क्योंकि कंपनी में उनकी जो प्लेस होती है, जो जगह होती है, वो रिजर्व होती है, यानी कि उनकी जगह पे कोई नहीं आ रहा होता और वो उनकी जगह पड़ी होती है। एंड दे कैन ज्वाइन व्हेन दे आर वेल, और जब वो ठीक होंगी तभी वो ज्वाइन कर सकती हैं। एंड कैन प्रॉपरली टेक केयर ऑफ द बेबी, और अपने बेबी का भी ध्यान रख सकती हैं। तो ये आगे हमारे एडवांटेजेस के 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ हमने क्यों लिखे हैं, बेसिकली क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में बताया है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है तो वो चीज़ दिखनी भी चाहिए कि एडवांटेजेस हम ज़्यादा मेंशन करते भी होने चाहिए, जबकि डिसएडवांटेज हम एक ही मेंशन करेंगे। और यहाँ पे मैंने कनेक्टर यूज़ किया है व्हाट इज़ मोर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है WH स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आ जाता है एडवांटेजेस का। इसमें भी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बिल्कुल सेम लिख सकते हो, ये डिसएडवांटेजेस का पैराग्राफ है। डिस्पाइट द अबव मेंशन्ड एडवांटेजेस, चाहे के ऊपर मेंशन किए गए कुछ एडवांटेजेस, कुछ फायदे हैं, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दैम इज, जिनमें से सबसे प्रमुख क्या है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट व्हेन फीमेल स्पेंड 1 or 2 months at home without doing company work, it is difficult for them to remain up to date with work or get along with the colleagues। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये जो है हमें पता ही है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट, कि हम सबको पता है कि जब फीमेल्स 1 से 2 महीना घर पे स्पेंड करती हैं, कंपनी का कोई काम नहीं करती, तो उस समय जब वो वापस काम पे आती है तो वो अप टू डेट नहीं रह पाती काम के, यानी कि काम के बारे में हर एक चीज़ वो उन्हें नहीं पता होती। और उनके लिए अपने कलीग से, जो उनके साथ काम करते हो, कलीग्स होते हैं जो उनके साथ काम करते हो, ऐसे लोगों से बराबरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो उनसे गेट अलोंग नहीं कर पाती, यानी कि उनके बराबर नहीं हो पाती। उसके बाद हमारी कंक्लूजन आती है। कंक्लूजन परफॉर्मा या टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। इन कंक्लूजन हैविंग मल्ड ओवर द फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, की अगर हम ऊपर मेंशन की गई इन्फॉर्मेशन के मल्ड ओवर करते हैं, उसकी समरी निकालते हैं, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट, ये कहा जा सकता है, एज एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, जैसे कि हर एक कॉइन की, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिस सिचुएशन ऑल्सो हैव बोथ प्रोज एंड कॉन्स, इस सिचुएशन के भी दोनों हैं, फायदे और नुकसान भी। बट अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस आर फार मोर देन डिसएडवांटेजेस, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो फायदे हैं वो नुकसानों से ज़्यादा है, फार मोर देन, काफ़ी ज़्यादा है। इसे हम हैजिंग बोलते हैं, कि किसी भी चीज़ को सीधा कहने की जगह हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके कहें। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऐसे। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो हाईलाइट किया हुआ सारा सेम लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको टॉपिक डालना होगा, बाकी सारा सेम। ऐसे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बतानी होगी वो चीज़ जो ज़्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक वर्ड, और यहाँ पे जो कम है उसका नाम लिखना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में से एक वर्ड। यहाँ पे पैराग्राफ आपको वो लिखना होगा जिसको आप बता रहे हो कि ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर फ़ायदे हम ज़्यादा लिख रहे हैं तो बेनिफिशियल आएगा, और अगर नुकसान ज़्यादा लिख रहे हैं तो डेट्रीमेंटल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में व्हाट इज़ मोर, कनेक्टर सेम आ जाएगा। थर्ड पैराग्राफ में आप वो लिखोगे जो आपके हिसाब से कम है। तो अगर आप कम वाला लिख रहे हो तो यहाँ पे, जैसे कि हमने एडवांटेजेस पहले मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस लिखा है, और यहाँ पे अब डिसएडवांटेजेस मेंशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस लिखा है। अगर आपको उल्टा करना है तो यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस लिख के यहाँ पे एडवांटेजेस भी लिख सकते हो, और कंक्लूजन आपका बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है जो ज़्यादा है, यहाँ पे वो लिखनी है जो कम है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।